हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम एजुकेशन पॉइंट। आप सब कैसे हैं? चलिए, आप सब मस्त होंगे। आज 10वीं कक्षा 10वीं का मैथ में हम रैखिक समीकरण मीन्स दो चर वाले रैखिक समीकरण लेकर के आए हैं। उसमें एक्स और वाई का मान किस प्रकार से पुट करेंगे, ठीक है। तो इससे संबंधित आज हम लोग जानेंगे। और इससे संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है ना। वहां पर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आपसे कहेगा कि एक्स और वाई का मान निकाले। तो एक्स और वाई का मान निकाले तो आप किसी भी विधि को अपनाकर, या हो वह विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो, कोई भी रूल अपनाकर आप एक्स और वाई का मान फाइंड आउट कर आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आज का क्लास जो चलेगा वह दो चर वाले रैखिक समीकरण, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हम लोग हल करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं विलोपन विधि, ठीक है। क्या जानेंगे हम लोग? पहले विलोपन विधि ना। देखिए, विलोपन विधि कोई भी हम लोग पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण, टू लीनियर इक्वेशन हम लोग, है ना, जानेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब ये हुआ कि कोई भी समीकरण जिस प्रकार से रहेगा 2x + 4y = 6, इस प्रकार से रहेगा। तो इसमें दो चर है, दो वेरिएबल नंबर है, ठीक है। वह एक x है और दूसरा y है। तो यह कौन सा इक्वेशन हुआ, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसी दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग x और y के मान ज्ञात करेंगे। एकदम आसान तरीका से बताया जाएगा, ठीक है। और इससे एक एग्जाम में प्रश्न आना निश्चित है, जो आता ही है। वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ रहेगा कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करें, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि एक्स और वाई का मान निकाले। तो आप किसी भी विधि अपनाकर आप आसानी से एक्स और वाई का मान फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं विलोपन विधि से हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। तो विलोपन विधि जो है, इसके लिए कुछ हम इम्पोर्टेंट शर्त बता रहे हैं, वह क्या क्या है से समझना है विलोपन विधि के लिए, ठीक है। तो विलोपन विधि के लिए हम लोग समझेंगे। देखिए, विलोपन विधि में क्या है कि जब भी जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उस इक्वेशन में आपने एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में हम लोग बैलेंस करने का काम करेंगे। या तो एक्स के साथ, है ना, एक्स को या वाई के टर्म को हम लोग बैलेंस करेंगे। किसी भी एक्स और वाई के टर्म को अगर एक बैलेंस कर देंगे तो आसानी से एक्स और वाई का मान फाइंड आउट हो जाएगा। तो सपोज दैट समझिएगा, जैसे पहला शर्त हुआ स्टेप 1, 2x + y = 6, x + y = 4। इस प्रकार से यदि अगर इक्वेशन रहेगा तो हमने पहली इक्वेशन को मान लेंगे, यह हो जाएगा समीकरण 1 और यह हो जाएगा समीकरण 2। पहला चीज करना है कि जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उस इक्वेशन को हमने मानेंगे समीकरण 1 है और एक समीकरण 2 है। अब यहाँ समझिएगा, इन दोनों इक्वेशन में हम लोग ये भी देखेंगे कि यदि अगर एक्स और वाई का टर्म अगर बराबर है, एक्स और वाई का टर्म अगर बराबर है, ठीक है, तो एक्स और वाई का टर्म अगर ऊपर नीचे दोनों से इक्वेशन में अगर देखेंगे, है ना, एक्स और वाई का टर्म कोई भी अगर एक टर्म अगर बैलेंस है, ठीक है, तो उस केस में आसानी से एक्स और वाई का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। केवल और केवल
हम लोग को साइन केवल और केवल हम लोग को साइन चेंज करना पड़ेगा। केवल क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज। ठीक है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सपोज दैट इसमें देखिए है ना, y और y का टर्म इसमें बैलेंस है। ठीक है, क्या है, इसमें बैलेंस है। नहीं तो यह बैलेंस है तो यह आसानी से हम लोग इसको हल कर सकते हैं, केवल और केवल साइन को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ प्लस है ना और ऊपर में भी प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इधर 2x के इधर भी प्लस है और x के इधर भी प्लस है। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, यह +6 है, यह प्लस में 4 है तो यहाँ नीचे भी माइनस हो जाएगा। यानी प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। इस प्रकार से हम लोग साइन को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर यदि दोनों में अगर सिंबल अगर है ना y का टर्म x का है ना y का टर्म, तो दोनों में y का टर्म समान होना चाहिए और x का टर्म है ना तो x का दोनों में टर्म जो x का टर्म हो दोनों में इक्वल होना चाहिए। तो उस केस में आसानी से हम लोग सॉल्यूशन कर पाएंगे। है ना, सेकेंड स्टेप है, तो स्टेप याद रखिएगा। सेकेंड स्टेप क्या है, इस साइन को चेंज करना है। साइन को क्या करना है, चेंज करना है। मतलब है ना प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। ठीक है, और स्टेप जो है ना थर्ड में हम लोग समझेंगे क्या। देखिए स्टेप जो थर्ड में हम लोग को करना है कि सपोज दैट मान लीजिए कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है ना 2x + 3y = 5 है ना, यहाँ दिया हुआ है 4x प्लस है ना 2y = 6। इस प्रकार का इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस केस में हम लोग करेंगे क्या, सो समझिएगा। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने देखेंगे क्या x का टर्म दोनों में इक्वल है, यानी x का टर्म है ना यहाँ 2 है। इस समीकरण को समीकरण 1 और ये समीकरण हुआ समीकरण 2 लिख देंगे हम लोग ना। इसको लिखेंगे समीकरण 1 और इसको लिखेंगे समीकरण 2। दोनों में देखिए तो यहाँ x का टर्म जो है ना, x का जो टर्म होगा कितना है 2 है और नीचे में x का टर्म 4 है। क्या बैलेंस है, तो बैलेंस नहीं है। तो इस केस में हम लोग डायरेक्ट हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ भी देखिए y का टर्म यहाँ 3 है, नीचे y का टर्म 2 है, यहाँ भी बैलेंस है। कोई भी एक टर्म बराबर होना चाहिए, चाहे वह x का टर्म हो या फिर y का टर्म बराबर होना चाहिए। तो दोनों x का टर्म सेम होना चाहिए ऊपर नीचे 1 और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में, या फिर y का टर्म है ना दोनों 1 और 2 दोनों में बराबर होना चाहिए। तो उस केस में आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यदि बैलेंस नहीं है तो उस केस में हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी एक टर्म को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, किसी भी एक टर्म को बैलेंस करने के लिए है ना, अगर मान लीजिए सपोज दैट 1 और 2 में अगर x वाला को अगर बैलेंस कीजिएगा तो समीकरण 2 वाला जो रहेगा उसका x का जो प्रोडक्ट रहेगा ऊपर में गुना हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में जो समीकरण 2 है ना, उस समीकरण 1 में जो x का प्रोडक्ट रहेगा वह देखिए 2 में गुना हो जाएगा। इस केस में अगर आपने मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x और x का टर्म क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप आसानी से x और y का मान साइन चेंज कर आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं लेना है ना कि एक लिए हमने x का टर्म है ना ऊपर वाला x का टर्म 2 है तो नीचे में गुना कर दिए, अब ए को ले लिए y का टर्म। तो इस केस में कभी भी आपका बैलेंस नहीं हो पाएगा। और जब बैलेंस नहीं हो पाएगा है ना तो यहाँ पर हम लोग सामान्य रूप में कह सकते हैं कि x और y का मान भी फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है कि विलोपन विधि के लिए हमेशा है ना x का टर्म या y का टर्म को हम लोग को बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, अगर x वाला टर्म को अगर बैलेंस करिएगा तो x वाला प्रोडक्ट से है ना दूसरा का समीकरण का x वाला प्रोडक्ट से समीकरण 1 में गुना, और समीकरण 1 में जो x का प्रोडक्ट है वो समीकरण 2 में गुना, या फिर है ना इसको हमको बैलेंस नहीं करना होगा। ठीक है ना, या फिर इसको हमको नहीं बैलेंस कर। देखिए दोस्तों हम रटवाएंगे नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो इसको अगर सपोज मान लीजिए इसको बैलेंस नहीं करना है, अगर इसको ही बैलेंस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में जो y का प्रोडक्ट है उस समीकरण 1 में गुना हो जाएगा, और समीकरण 1 में जो y का प्रोडक्ट है उस समीकरण 2 में गुना होगा। तो आसानी से है ना y वाला टर्म आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप आसानी से x और y का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था है ना, इतने स्टेप को इतने बातों को आप अगर यदि ध्यान दिए होंगे तो आसानी से हम सॉल्यूशन
कर लेंगे। ठीक है, और एक और हम जो है ना, एक और इसी प्रश्न को एक और अन्य विधि से हम आप लोग को एकदम शॉर्ट है ना बता दिया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट बता दिया जाएगा ना। चलिए, अब जो है यह 3 स्टेप हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ से इस प्रश्न को हम लोग हल भी कर सकते हैं। चलिए ये जानते हैं। तो हमने बोला कि इक्वेशन में एक्स और वाई का मान को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, है ना, कोई अगर टर्म अगर इसमें बराबर रहेगा या एक्स वाला ऊपर में दोनों इक्वेशन में, या फिर वाई वाला, तो आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। लेकिन बैलेंस नहीं तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, है ना, तो एक्स को अगर टर्म को बैलेंस करना होगा तो एक्स वाला प्रोडक्ट नीचे वाला समीकरण 2 का एक्स का प्रोडक्ट ऊपर में गुना होगा और ऊपर वाला एक्स का जो प्रोडक्ट है वह समीकरण 2 में गुना होगा। ठीक है, तो एक्स बराबर आएगा। या फिर आप इसको अगर बराबर करना चाहते हैं वाई वाला, तो समीकरण 2 का वाई का जो प्रोडक्ट है उस समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में जो वाई का प्रोडक्ट है उस समीकरण 2 में बराबर होगा। ठीक है, गुना कर आप बराबर कर आप आसानी से एक्स और वाई का मान फाइंड आउट करेंगे। चलिए आइए इसको अब सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, कैसे समझिएगा। चलिए, अब जो है इससे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। इस समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हुआ। ठीक है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यह 12 हो जाएगा, और 4 पचे कितना हो जाएगा, यह 20 हो जाएगा। इससे इसमें हल करेंगे ना, इससे इसमें हल करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके है देखिए 8 एक्स हो जाएगा, और प्लस 2 दूना है देखिए 4 वाई हो जाएगा, और 2 छक कितना हो जाएगा 12। अब इसमें देखिए एक्स वाला टर्म बराबर हो गया ना, एक्स वाला टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई ऊपर नीचे की तो एक्स वाला ही टर्म बराबर आएगा। साइन चेंज कीजिएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस, तो यहाँ माइनस, ये तो प्लस है ये भी प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस तो ये भी माइनस। अब ये आसानी से है ना, ये आसानी से अब कटेगा ना, 8 और 8 क्या हो गया, कट गया। एगो अगर ये प्लस में ये भी प्लस में रहता तो उस केस में ये कटता नहीं, कटने का मतलब यहाँ घट गया ना, 8x में 8x जाएगा 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये प्लस में 12 वाई, ये माइनस में 4 वाई, तो 12 में ले 4 जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा 8 वाई, या प्लस या माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस के सिंबल जो है ना 12, यानी प्लस का सिंबल 12 है और माइनस का सिंबल 4 है, तो बड़ा कौन है, तो प्लस वाला, इसलिए यहाँ पर प्लस में ही होगा। ठीक है, बराबर, यहाँ 20 में जो है 12 जाएगा दोस्तों, तो 20 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो ये देखिए 8 बचेगा। ये भी क्या चीज में बचेगा, ये देखिए भी प्लस में ही बचेगा। अब ये 8 से 8 हम लोग इसको काट दिए, तो y का मान जो आएगा ना दोस्तों, y का मान वो कितना आएगा, ये देखिए 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर y का मान निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे से समझेंगे। अब यही y का मान आप किसी भी समीकरण में आप पुट कर सकते हैं, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आप पुट कर सकते हैं, तो आपका निकलेगा क्या चीज का मान, x का मान निकलेगा। क्या चीज का मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। ठीक है, तो हमने पुट करके आपको और दिखाते हैं ना। चलिए देखिए इधर, अब यहाँ समझिएगा, देखिए समीकरण 1 में है ना, समीकरण 1 में क्या चीज का मान रखना है दोस्तों, तो y का मान रखना है। y का मान क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 1 में है ना y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 है कौन, तो यही ना 1 है। देखिए 2x प्लस है ना 3y इजक्वल टू 5, ये समीकरण 1 मत मानिएगा दोस्तों नो, ये सब हम लोग बैलेंस किए हैं। ठीक है, लेकिन आपका यह है समीकरण 1 और समीकरण 2 ये है। ठीक है, अब यहाँ से हमने हल करेंगे तो 2x है ना, और प्लस में यहाँ है कितना 3 इंटू वाई का मान 1 है, बराबर में 5 हो जाएगा। 2x प्लस है ना 3 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। 2x बराबर 5 प्लस में नहीं आएगा माइनस, तो 2x बराबर 2, तो 2 कैंसिल हो गया बाबू, तो x का मान आया कितना 2, यानी x का जो वैल्यू निकला वह कितना आया, ये आ गया देखिए 2, कितना आया 2 आया। तो x का मान और y का मान निकल गया। इसको कौन सा विधि से हम लोग हल किए, तो है ना विलोपन विधि से इसको हम लोग हल किए। कौन विधि से हल किए हैं, विलोपन विधि से हल किए हैं। ठीक है, आए ना। अब यहाँ से एक और हम जो है अन्य विधि आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक है, इसी प्रश्नों को, लेकिन जो विधि हम बता रहे हैं है ना, अब अन्य विधि, ठीक है, उस विधि का हम लोग एग्जाम में है ना, एग्जाम में अपनाएंगे नहीं।
ठीक है, हाँ अपनाएंगे उस विधि को हम लोग तब जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो उस केस में एक अन्य विधि हम आप लोगों को बता रहे हैं, उस विधि का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, वो कौन सा विधि है, चलिए आइए जानते हैं। एक अन्य विधि ना, चलिए अन्य लिख दे रहे हैं, नहीं अन्य, अन्य तरीका। चलिए देखिए, तो अन्य तरीका से हम लोग इसी को हल करेंगे। ठीक है ना, इसी को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो समीकरण हमारा क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और एक है 4x प्लस 2y इक्वल टू 6। यहाँ से हम लोग हल करेंगे। इसको कैसे हल करेंगे तो समझिएगा। देखिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। और हमेशा माइनस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस। ठीक है, अभी 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12, है ना। और यहाँ पर हमेशा इसके साथ रखेंगे तो एक्स का टर्म, नहीं एक्स यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब बराबर, अब यहाँ पर क्या करना है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, इससे है ना, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, और इससे 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 इसमें मल्टीप्लाई करना है, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा से समझिएगा, नहीं। चलिए यहाँ देखिएगा, तो ये हो जाएगा कितना है, देखिए 6×18 हो जाएगा। ठीक है, 6×18 हो जाएगा, और माइनस ई कितना हो जाएगा, 5 दूना देखिए 10 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, है ना, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, ऊपर से 5 दूना ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6×18 हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटाएंगे, 12 में 4 जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा, ये देखिए माइनस 8 एक बचेगा। अभी 10 में 18 यानी इसमें से इसमें बैलेंस होगा, है ना, घटाएंगे हम लोग तो माइनस 8 बचेगा। अब ये माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एक्स का मान निकल के आ गया दोस्तों, कितना, देखिए सॉरी 8 से 8 भी कट गया ना, तो एक्स का मान कितना आया दोस्तों, तो देखिए 1 आ गया, है ना। एकदम सरल विधि है। ठीक है ना, यह सरल है ना तरीकों से हम लोग इसको हल भी किए। यहाँ पे देखिए एक्स का मान 1 आया है ना, यहाँ भी जो है एक्स का मान कितना आया है, 1 आया है ना। यहाँ भी दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ भी 1 ही होगा दोस्तों ना, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया था ना, ठीक है, यहाँ भी 1 ही होगा ना। चलिए, तो एक्स का मान हम लोग निकाल लिए, 1 हुआ। अब यही एक्स का मान आप इस समीकरण 1 या समीकरण 2 में हल करिएगा, तो देखिए वाई का मान भी निकल जाएगा, तो वाई का मान भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण, है ना, 1 में का चीज का मान रखने पर, एक्स का मान, एक्स का मान क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण 1 में एक्स का मान रखिए, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे। ठीक है, क्या है, तो यही ना है समीकरण 2x प्लस देखिए 3y और इक्वल टू 5, तो 2 इंटू एक्स के मान रखेंगे प्लस 3y इक्वल टू 5, है ना, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, है ना, प्लस 3y हो जाएगा, और बराबर में यहाँ 5 हो जाएगा, नहीं तो कितना आएगा, है ना, कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y इक्वल टू 5 प्लस में ना के माइनस 3y इक्वल टू घटा देंगे 3, 3 से 3 कट गया, है ना, तो 1 आया, यानी y का मान भी निकल के आ गया, है ना। y का मान कितना आ गया, तो 1 आया। y का मान कितना आया, तो ये देखिए 1 ही आया, देखिए y का मान भी 1 आया। ठीक है, और यहाँ भी x का मान यहाँ 1 आया। देखिए, तो इसी प्रश्न को एक लॉन्ग मेथड से यानी विलोपन विधि से हल किया गया, तो y का मान फाइंड आउट हुआ 1, और यहाँ पर x का मान आया 1। तो यहाँ भी इसी समीकरण को, ऐसे ही समीकरण को, है ना, एक अन्य तरीका से हम बताए हैं। ठीक है, तो ये देखिए x का मान भी यहाँ भी 1 आया, ठीक है ना, और यहाँ y का मान, x का मान 1 में रखें, तो ये देखिए y का मान निकल के आया 1, तो यहाँ भी है ना x का वैल्यू 1 ही, यहाँ भी y का मान 1, तो इसमें भी आंसर वही आया है। ठीक है, तो हम लोग है ना कोई भी विधि से अपना सकते हैं, लेकिन यदि एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव में अगर प्रश्न आता है तो हम लोग इस तरीका को नहीं अपनाएंगे, नहीं हम लोग इस तरीका को अपनाएंगे। ठीक है, इस तरीका को हम लोग अपनाकर और आसानी से हल करेंगे। ठीक है, यह जो है आपका बताया गया है केवल और केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देता है ना, कि एक्स और वाई का मान, है ना, एक्स और वाई का मान निकाले, तो उस केस में समय को हम लोग को चुराना है, नहीं उस समय को चुराने के लिए हम लोग इस तरीका से हल कर लेंगे, आसानी से एक्स और वाई का मान
निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है चलिए एक और प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, विलोपन विधि से ही किस प्रकार से हल करेंगे। चूंकि एक प्रश्न बता दिया गया तो इसमें भी हम लोग दूसरा प्रश्न हम बोर्ड पर दे रहे हैं और उस प्रश्न को देखें किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, तो वह प्रश्न है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इस प्रकार से है दोस्तों। ठीक है, इसको भी हम लोग हल करेंगे। चलिए, तो अभी हम जो है जस्ट अभी बताए थे कि x और y का मान फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह जो समीकरण है, इस समीकरण में अगर यदि कोई भी x और टर्म x का टर्म अगर बैलेंस है तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट केवल साइन को चेंज कर, साइन को बदल कर आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। अगर यदि बैलेंस नहीं है, x का टर्म या y का टर्म, तो बैलेंस करने के लिए भी हम अभी जस्ट बताए थे। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे, तो यदि अगर आप x के टर्म को अगर बैलेंस करना होगा, है ना, तो उस केस में हम लोग नीचे वाला जो समीकरण 2 है वो x के टर्म से समीकरण 1 में गुना होगा और ऊपर वाला जो x का टर्म है ना, x के साथ जो टर्म है उस टर्म से हम लोग नीचे वाला समीकरण मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आसानी से x और x का टर्म क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से या फिर दोनों में से कोई भी एक ही को हम लोग को बैलेंस करना है। ठीक है, या तो आप x के टर्म को बैलेंस कीजिए, तो x को टर्म को बैलेंस करने के लिए x का जो प्रोडक्ट है उससे समीकरण 1 और समीकरण 2 में गुना करेंगे, ऊपर वाला समीकरण 1 का x का प्रोडक्ट समीकरण 2 में और समीकरण 2 में जो x का प्रोडक्ट है समीकरण 1 में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर यदि आप y के टर्म बराबर करना चाहते हैं तो फिर समीकरण 1 का y का टर्म जो है वो नीचे वाला समीकरण में होगा मल्टीप्लाई, और समीकरण जो नीचे वाला जो है यानी 2 जो है इसका जो y का प्रोडक्ट है वो समीकरण 1 में गुना होगा। ठीक है, तो उस केस में y वाला टर्म बराबर आएगा, यानी कोई भी एक टर्म को बैलेंस करना आपको बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको हल करेंगे। तो इसको हम लोग मान लेंगे ये कौन सा समीकरण है, तो 1 हो गया, और यह कौन सा समीकरण है, तो यह है देखिए 2 हो गया। तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस जो करेंगे कैसे करेंगे समझिएगा। तो आप सपोज दैट इससे, है ना, पीछे वाला वीडियो में x का टर्म बराबर कर रहे थे, तो अब हम लोग y वाला टर्म बराबर करते हैं। ठीक है, और बराबर कर इसको हल करते हैं, है ना। तो समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे वाला जो y का टर्म है -2, इससे -2 से मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला जो y का टर्म है 4, तो नीचे वाला मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई, तो -2 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस कितना होगा दोस्तों, -6 हो जाएगा, है ना। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 2 चौके कितना हो जाएगा, तो 8y, और 2 दहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस है देखिए 20 हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8x हो जाएगा, है ना। ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 दूना है देखिए कितना 8y, और है देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब जो है y वाला टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो देखिए तो दोनों में y वाला टर्म क्या है, बैलेंस आया। जब बैलेंस आया तो अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, केवल साइन को चेंज करके। ठीक है, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस है ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये वाला टर्म आसानी से क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये -8 हो गया और ये कितना हो गया, है ना, -6x हो गया। तो ये माइनस और माइनस जो होता है जुट जाता है। ठीक है, तो ये माइनस देखिए 14x हो गया, है ना, बराबर ये -20 हो गया, और ये कितना हो गया, है ना, ये -8 होगा। तो -20 और -8 को ऐड करेंगे तो -28 हो गया ना। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 14 कम 14, 14 दूना 28, यानी जो x का जो वैल्यू निकला दोस्तों वह कितना आया, देखिए 2 आ गया x का मान। अब जो है यही x का मान जो 2 आया, आप किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो आपका निकलेगा का चीज का मान, y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पुट भी करते हैं। चलिए देखते हैं, समीकरण 1 में, है ना, x का मान क्या करने पर, देखिए x का मान
रखने पर रखेंगे हम लोग x का मान। तो समीकरण 1 यही है। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3 इंटू एक्स का मान 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 4y इक्वल टू 10 ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर निकल के आया 4y इक्वल टू आया कितना 10 में 6 जाएगा तो 4। ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, यानी है ना जो आपका है ना y का मान जो आया दोस्तों वो कितना आ गया, ये देखिए 1 आया। ये हुआ विलोपन विधि से हम लोग हल कर चुके हैं। अब इसी में एक और जो है हम इससे पीछे वाला प्रश्न में एक अन्य विधि भी बताए थे। इसी प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। चलिए वो भी हल करके हम आप लोग को दिखाते हैं पुनः, ठीक है ना। उस विधि का जो है हम लोग इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो उस केस में हम लोग है ना समय को बचाने के लिए हम लोग उसको आसानी से हल कर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो चलिए वो भी विधि को हम लोग जानते हैं ना। अन्य विधि, अन्य तरीका या अन्य विधि, अन्य तरीकों से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। कैसे तो बता रहे हैं। चलिए समीकरण यही है, क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 2। तो इसको भी हम लोग अन्य तरीका से हल करने के लिए हम बताए थे कैसे, यहां से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा 2 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यह 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमेशा माइनस ही देंगे, बीच में हमेशा क्या देंगे है ना, तो माइनस ही देंगे। अब यहाँ से 4 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 हो जाएगा है ना, और ब्रैकेट से बंद कर देना है। यहाँ पर क्या लिख देना है x लिख देना है, क्या लिख देना है x, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर का सिंबल देंगे। जब बराबर का सिंबल हम लोग दे दिए तो अब यहाँ से करेंगे क्या से समझिएगा, ठीक है। तो इसे इसमें गुना करेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, लेकिन ये जो 20 होगा है ना ये किस में होगा है ना, तो यहाँ 10 दूना 20 यानी प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा, तो ये 2 चौके कितना होगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ 2 चौके 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे से समझिएगा, ठीक है। तो यह जो है कैसे किए हैं दोस्तों, तो ये 2 तिहाई है ना, 2 तिहाई 6, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, 4 दूना 8, ठीक है 4 दूना 8 सही है, ठीक है। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ना, ये -2 है और यहाँ +3 है, तो 2 तिहाई कितना हो गया, यह -6 होना चाहिए था, ठीक है ना। और 4 दूना 8, तो हमेशा बीच में माइनस होता है, हमेशा क्या होता है माइनस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तब यहाँ सब हम लोग हल करेंगे, ये -6 -8 को जोड़ेंगे तो यह -14 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू -20 -8 को ऐड करेंगे दोस्तों तो -28। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ई माइनस और ई माइनस क्या हो गया वह कट गया है ना, 14 एकम 14, 14 दूना 28। देखिए तो दोस्तों x का मान भी, x का जो मान आया था वह 2 ही आया था, क्या हम लोग विलोपन से हल किए थे, तो हाँ x का मान जो आया था वह 2 ही आया था, ठीक है। अब यही x का मान हम लोग कोई में एक हल कर देंगे है ना, तो यहाँ से हम लोग हल कर देंगे, नहीं पुट कर देंगे समीकरण 1 में का चीज का मान रखने पर x का मान, या मने मने भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना, कलम कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स का मान रख दिए दोस्तों 2, तो 2 तिया डायरेक्ट लिख दें हम लोग 6 और प्लस वाई इक्वल टू 10, तो 4y इक्वल टू 10 माइनस में इधर आएगा है ना, प्लस उधर जाके माइनस, 4y इक्वल टू बचेगा कितना, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो y का मान निकल के आया कितना है, देखिए 1 आया, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों राइट आंसर। अब जो है दोस्तों हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे, ठीक है, कि जो दिए गए इक्वेशन है उसको किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से हल कर पाएंगे, चलिए जानते हैं ना। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि
प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे हल करेंगे, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। चलिए प्रतिस्थापन विधि से हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे तो समझना है। इसमें जो दिया गया जो इक्वेशन रहेगा, ठीक है, उस इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। तो इस समीकरण को हमने मान लिया समीकरण 1 और इस समीकरण को मान लिया हम लोग समीकरण 2। अब यहां पर चलेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2, दोनों में से कोई एक समीकरण से हम लोग चलेंगे और उस समीकरण में से या तो आप x का मान निकाल सकते हैं या आप y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन जो x और y का मान जो निकलेगा वह रियल मान नहीं निकलेगा, ठीक है। तो x और y का मान जो निकालिएगा उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। अब वही 3 जो आया इक्वेशन को वो नेक्स्ट इक्वेशन में हमने पुट करेंगे, है ना। तो वहां से एक रियल, है ना, वहां से एक रियल आपका y का मान प्राप्त होगा, ठीक है। किसका मान प्राप्त होगा? y का। अब जो y का मान आएगा, है ना, वही y का मान, ठीक है, जो समीकरण 3 आया था x बराबर, उसमें रखेंगे तो रियल में आपका x का मान आ जाएगा, ठीक है, x का मान आ जाएगा। तो यहां से हम लोग चलेंगे, इसको किस प्रकार से हल करेंगे समझिएगा। यह हुआ समीकरण 1 और यह हुआ समीकरण 2, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चलेंगे दोस्तों, क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है? 10 है। चलिए यहां से 3x बराबर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 10, ये प्लस में है 4y इधर आएगा माइनस में। यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे तो 10 माइनस 4y, है ना, और ये x का प्रोडक्ट 3 है तो x बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये समीकरण क्या हो गया? 3। हम लोग, है ना, ये अपने जो है समीकरण को इजी बनाने के लिए हम लोग समीकरण 1 और 2 3 मान रहे हैं, ठीक है ना, कि कौन समीकरण कहाँ से प्राप्त हुआ, कौन समीकरण में मान रखेंगे, है ना, ठीक है। उस केस के लिए यहाँ पर यह माना जा रहा है, ठीक है। अभी जो आया है ना, x के मान आया है, क्या चीज का मान आया? x का मान। तो ये जो x का मान आया यह, ठीक है, यह x का मान आया, तो इस x का मान जो आया है इस समीकरण अब 2 में रखेंगे, ठीक है। कौन समीकरण में रखेंगे? तो समीकरण 2 में। तो यहां से हम लोग, है ना, हल करेंगे समीकरण 2 में का चीज का मान रखने पर? x का मान, x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 में x का मान रखिए। क्या है समीकरण 2? तो 2x माइनस माइनस कितना है? 2y इक्वल टू 2। तो 2 इंटू x है तो x का वैल्यू है कितना? 10 माइनस 4y अपन 3 और माइनस में कितना है? 2y इक्वल टू 2। चलिए अब यहां से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलिए अभी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 2 से क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। तो 2 दहाई कितना हो जाएगा? 20 और 2 चौके कितना हो जाएगा? 8y और बटा में कितना है दोस्तों? तो यह 3 हो जाएगा ना, ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और माइनस में कितना है? तो ये देखिए 2y इक्वल टू 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना होगा? 1 होगा। तो हमने एलसीएम ले लिया दोस्तों, तो यह 3 प्राप्त हुआ ना, ठीक है। 3 एकम 3 तो 1 आया, तो 1 से दोनों मल्टीप्लाई यानी 20 और माइनस में 8y, ठीक है। माइनस 1 से 3 में तो 3 आया, 3 से 2 में यानी 3 दूना 6y और इक्वल टू में 2। अब यहाँ से 20 माइनस 8y माइनस 6y इक्वल टू 3 दूना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया दोस्तों, तो 3 दूना कितना हो गया? देखिए 6 हो गया। अब यहाँ से 20, है ना, माइनस ये 8 है ना, माइनस 6 माइनस 8 यानी माइनस 14y इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखेंगे ये माइनस 14y, है ना, अब यहाँ पर ये माइनस 14y हुआ, ठीक है, इक्वल टू 6, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस 14y इक्वल टू घटा देंगे दोस्तों तो -14। ई माइनस और ई माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, यह 14 से 14 कैंसिल हो गया।
तो फाइनली आया कितना रिजल्ट, तो y का जो वैल्यू आया दोस्तों यह कितना आ गया 1 आया। कितना आया 1। अब यहाँ पर समझेंगे ये जो y का मान 1 आया है, इस y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, तो ये हमने जो x का मान जो यहाँ प्राप्त किया है समीकरण 3, इसी में हम लोग y का मान रखेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे है ना, से समझना है। समीकरण 3 में का चीज का मान रखना है, तो y का मान क्या करने पर, तो यह देखिए रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 है क्या, तो समझिएगा समीकरण 3 है ना, तो x बराबर क्या था, देखिए 10 माइनस 4y और अपन 3, तो x बराबर कितना आया 10 माइनस 4 है ना, इंटू y का मान है कितना, तो 1 है बटा में 3। ठीक है, तो कितना आया x बराबर 10 हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा। तो x बराबर आएगा 10 में ले 4 जाएगा तो 6 और बटा में 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी इसलिए जो x का मान आया दोस्तों देखिए 2 आया। तो यह हुआ x का मान और यह हुआ y का मान। ठीक है, तो यह किस विधि से हम लोग इसको हल किए है ना, तो वह विधि याद रखना है। कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसको हल किए हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल किए तो y का मान इतना है ना और x का मान इतना। ठीक है, चाहे आप कोई भी विधि से इसको आप हल कीजिएगा तो आंसर जो है आपका सेम ही आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यह हुआ विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट भी कीजिए दोस्तों। ठीक है, सपोर्ट भी करना है ना। चलिए, थैंक यू दोस्तों।